ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में पोक्ष पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी, स्वर्गावथिल एकादशी या मुक्तकोटि एकादशी भी कहा जाता है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। ज्योतिष की माने तो एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता खत्म हो जाती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए किए जाने वाला व्रत है। पोक्ष माह की पुत्रदा एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण हो जाता है। 21 जनवरी यानी कल साल की दूसरी एकादशी पोक्ष पुत्रदा एकादशी है। आते हैं पोक्ष पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त पर। इस बार पोक्ष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी यानी कल मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी यानी आज शाम 7:26 से शुरू हो रही है और इसका समापन 21 जनवरी यानी कल शाम 7:26 पर होगा। पोक्ष पुत्रदा एकादशी के पारण का मुहूर्त 22 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 9:21 तक रहेगा। अब आते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत विधि पर। जो जातक पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। यदि आपके पास गंगाजल है तो यह पानी में गंगाजल डालकर नहाना चाहिए। स्नान करने के लिए कुश और तिल के लेप का प्रयोग करना श्रेष्ठ माना गया है। स्नान करने के बाद शुद्ध व साफ कपड़े पहनकर विधिवत भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु देव की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाएं तथा पुनः व्रत का संकल्प लेकर कलश की स्थापना करना चाहिए। कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा रखें। प्रतिमा को स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहना देना चाहिए। उसके बाद पुनः धूप दीप से आरती करनी चाहिए और नैवेद्य तथा फलों का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद प्रसाद का वितरण करें तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान के बाद ही खाना खाना चाहिए। एकादशी का व्रत बिल्कुल ही पवित्र मन से करना चाहिए। अपने मन में किसी प्रकार का व्रत के प्रति ऐसी वैसी शंका नहीं या पाप विचार नहीं लाना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोले तो अच्छा होगा। व्रती को पूरे दिन निराहार रहना चाहिए तथा शाम में पूजा के बाद फलाहार करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान की इच्छा रखने वाले निसंतान व्यक्ति को इस व्रत को करने से शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अतः संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को इस व्रत को श्रद्धापूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। आते हैं पोक्ष पुत्रदा एकादशी महत्व पर। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों का दाता और चूंकि यह एकादशी पोक्ष के हिंदू महीने के दौरान आती है, इसे पोक्ष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती हैं। पहली पुत्रदा एकादशी पौष मास में और दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण मास में आती है। यह एकादशी मुख्य रूप से उन दंपतियों द्वारा मनाई जाती है जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। जो भक्त बड़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत करते हैं, भगवान विष्णु भक्तों को सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पोक्ष पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी, सर्वगावथिल एकादशी या मुक्तकोटि एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। तुलसी के पत्तों को एकादशी से एक दिन पहले तोड़ सकते हैं और इसे ताज़ा रखने के लिए रात भर पानी में रख सकते हैं। मांसाहारी भोजन प्याज और लहसुन का सेवन ना करें क्योंकि यह भोजन तामसिक खाने में आता है। इस दिन शराब और सिगरेट का सेवन ना करें। दूसरों के बारे में बुरा ना बोलें। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि चावल का सेवन करना अशुभ माना जाता है। एकादशी के दिन इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं।
एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना गया है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। एकादशी यानी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु जी की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जो बैगन और स्वयं फली नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन ही करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। अब आते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पर। इस एकादशी की कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन आदि, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्रों के पितरों और देवताओं का ऋण में कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़ों से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हमारी वीडियो पसंद आती है, तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो और ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहें और आपको उचित समय पर मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।